सबसे पहले बात होगी अमेरिका की और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच में जंग की। अभी तक जुबानी जंग है। ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं, जिसका फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने फ्रांसीसी शराब पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी। इसका जवाब मैक्रोन ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिया। मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस धमकी नहीं, सम्मान में भरोसा करता है। मैक्रोन ने ग्रीनलैंड से जुड़े हुए विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि यूरोप पर और पाबंदियां लगाने की धमकी देना गलत है, खासकर कि तब जब इनका इस्तेमाल किसी देश की जमीन और आजादी पर दबाव बनाने के लिए किया जाए। हालांकि ट्रंप पर इन धमकियों का कोई असर तो पड़ता नहीं है। ट्रंप बार बार मीडिया के सामने आते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कि मैक्रो फ्रांस की सत्ता में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। Nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. Emmanuel's not going to be there very long, and there's no longevity there. He's a friend of mine. He's a nice guy. I like Macron, but he's not going to be there very much longer, as you know. And I think I have meetings with the people that are directly involved. दरअसल ग्लोबल ऑर्डर की पूरी ऐसी तैसी हो रही है। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का एक प्राइवेट मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस मैसेज में मैक्रोन ने ट्रंप को लिखा था कि ईरान और सीरिया को लेकर अमेरिका और फ्रांस की राय एक है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप जो कर रहे हैं वो यूरोपीय नेताओं को ठीक नहीं लग रहा है। मैक्रोन ने ट्रंप को भेजे हुए अपने प्राइवेट मैसेज में ये लिखा था कि अगर ट्रंप परमिशन दें तो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के बाद G7 के सारे नेताओं को एक साथ ग्रीनलैंड पर मीटिंग के लिए जोड़ा जा सकता है। इस मैसेज में मैक्रोन ने ट्रंप को डिनर का भी न्योता दिया, लेकिन ट्रंप ने मैक्रोन का मजाक उड़ाने के लिए उनका प्राइवेट मैसेज पब्लिक डोमेन पर डाल दिया। सोचिए, ये प्राइवेट डिस्कशंस होते हैं देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, जिसे पब्लिक डोमेन पर लाया जा रहा है। अब G7 की इमरजेंसी मीटिंग को जो मैक्रोन ने बुलाई, ट्रंप ने उससे भी दूरी बनाने की तैयारी कर ली। मैक्रोन ने ये मीटिंग ग्रीनलैंड पर टैरिफ के मुद्दे पर बुलाई। Do you still go to Paris for the G7 emergency meeting as offered by President Macron? No, I wouldn't do that. No. दावोस में मैक्रो के बयान पर वहां पर मौजूद लोग हंसने लगे। आखिर मैक्रो ने ऐसा क्या कहा, वो बयान भी आपको सुनाते हैं। मैक्रो जो है बड़े स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे थे, नीले रंग का चश्मा उन्होंने लगाया हुआ था और फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसे उनकी मिमिक्री करते घूम रहे हैं, फिर मैक्रो ने कैसे उनकी किरकिरी की, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी की, वो भी आप देखें। And it's a time of peace, stability and predictability. We are reaching a time of instability, of imbalances, both from the security and defense point of view and the economic point of view. More than 60 wars in 2024, an absolute record, even if I understood a few of them were fixed. ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ट्रंप ने ठगा नहीं। अजीत जी, अभी तो ये लग रहा है। नहीं, देखिए, अभी आपने उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट का मैसेज पब्लिक कर दिया, इस तरह नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर का भी मैसेज उन्होंने पब्लिक कर दिया। जब अब वो नॉर्वे में अगर नोबेल कमेटी बैठती है और वो ट्रंप को नोबेल नहीं दे रही है, प्राइम मिनिस्टर क्या करे? प्राइम मिनिस्टर नोबेल दिलवा दे। वो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सीरिया में जो ट्रंप ने किया उसकी तारीफ की है, लेकिन उनका भी मैसेज पब्लिक कर दिया इन्होंने। अब ये स्थिति ऐसी हो गई है, आप विश्व नेताओं की बातें सुनिए कैसी हो रही है, जैसे एकदम गली के गुंडे जिस तरह से लड़ते हैं। आपने वो बयान नहीं दिखाया मैक्रो ने जो कहा है कि भारत जो है सो गुंडों के युग में जा रहा है, ये उनका वर्ड था। गुंडों के युग में पूरी दुनिया की व्यवस्था जा रही है। उर्सुला वॉन डेर लियन जो यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा, कसम खाई उन्होंने कि हम कसम खाते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया अमेरिका के लिए बराबरी की होगी और सम्मान वाली होगी। और उसके बाद पुतिन ने जो कहा वो कितना शर्मनाक है कि पुतिन ने इन तमाम यूरोपीय नेताओं की तुलना पालतू जानवरों से की और ट्रंप को मालिक कहा और कहा कि ये थोड़े दिन के बाद ये सब लोग उनके चरणों में बैठे पूंछ हिला रहे होंगे।
तो ये क्या इस तरह से विश्व की व्यवस्था चलती है? एक व्यवस्था बनी हुई है जो म्यूचुअल ट्रस्ट पर, म्यूचुअल इंटरेस्ट पर आधारित है। उसको अगर एक कंट्री, एक नेता कहे कि सिर्फ हमारे इंटरेस्ट से सारी चीजें गाइड होंगी, ऐसे विश्व व्यवस्था नहीं चलती है ना। आपने कहा, आपने अपने नक्शे में कनाडा को दिखा दिया ट्रंप ने कि कनाडा हमारा है, आपने वेनेजुएला को दिखा दिया कि वेनेजुएला हमारा है, आपने ग्रीनलैंड पर अपना झंडा लगा दिया। कोई मजाक चल रहा है, कॉमिक्स का खेल चल रहा है। अपने अपना सैनिक विमान भेज दिया ट्रंप ने, वहां ग्रीनलैंड पर उतार दिया, डेनमार्क के सैनिक उतर रहे हैं वहां। तो ये कि इस तरह से आप एक घोषित कर लिया बैकयार्ड, हमारा बैकयार्ड क्या कह होगा? रहे हैं कि वो अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और बहुत इसका जल्द क्या मतलब इमैनुअल है? मैक्रों का तख्ता पलट होने जा रहा है, एक नया तख्ता पलट होगा। देखिए, जो अजीत जी कर रहे हैं वो गुस्सा तो स्वाभाविक है, लेकिन जो कुछ हो रहा है उस पर गुस्सा प्रकट करना पर्याप्त है या इसको समझना पड़ेगा क्यों हो रहा है, इसका समाधान क्या है? मैक्रो के साथ यूरोप के देशों ने, जिस प्रकार से यूक्रेन में उस समय अमेरिका भी साथ था, लेकिन उनका तो झंझट तभी शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया, कहा कि ये सब कितने बड़े फ्रॉड है। सामने ही बैठ के बात हो रही थी, ये हिपोक्रेट्स है यूरोप, कि उसको हथियार दे रहा है, उससे पैसा लेता है। उसने भी बताया, हिसाब दिया कि तो अमेरिका क्या कर रहा है। वो तो वहीं से बकझक शुरू हो गया था। अमेरिका में इस बात पर बहस चल रही है कि यूरोप जो है हमारी शक्ति के आधार पर शक्तिशाली बना हुआ है,